आज ये सेक्शन आपका खत्म है, सेक्शन 45। अब अगर लॉजिकली देखा जाए ना, इसके इतने पॉइंट्स हो गए, किसी को एक बार में याद भी नहीं आया और कंफ्यूजन अलग होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। हमेशा ना सबसे पहले ये देख लो कि आपका टॉपिक है क्या। मतलब आप लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर क्या रहे हैं। देखो पॉइंट क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट था कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट कर दें। दूसरा था कैपिटल एसेट फर्म को दे दी। तीसरा था कैपिटल एसेट डेस्ट्रॉयड इंश्योरेंस क्लेम। चौथा था कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्विजिशन। और पांचवा था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और एक पॉइंट और था जो लास्ट में देखते, चलो जगह मिलेगी मेरे उसके हिसाब से। तो देखो सबसे पहले है ना, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन पढ़ने पता चल जाता ना इनमें से कौन सा पॉइंट है। जब आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली ये तो पता चलता ही है ना कि भाई कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हो रही है, या कैपिटल एसेट फर्म को दे रहे हो, या कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, या गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है, या जेडीए है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, इसमें आप तो अपने हिसाब से क्या करोगे। तो जो पॉइंट है ना उस पॉइंट से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन लिखो। देखो हमें चाहिए क्या क्या होता है। हमें चाहिए होता है एक तो सेल प्राइस। हमें क्या क्या चाहिए होता है, सेल प्राइस। फिर सेकंड थिंग सेल ईयर। और हार्डली द थर्ड थिंग इज हार्डली चाहिए होती है थर्ड थिंग कैलकुलेशन टाइम। इन तीन के अलावा और कुछ चाहिए है क्या आपको। तो देखो अब सुनना शांति से। ये आपके एक शॉर्ट समरी चार्ट है, तो आपको ऊपर का सब कुछ वापस देने की जरूरत नहीं, के लिए समरी चार्ट याद रख लेना, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैपिटल एसेट अगर स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ने के बाद ये डिसाइड करो कि वो क्वेश्चन किस पॉइंट से बिलोंग करता है, और रफ के अंदर पहले उसकी थ्योरी लिख लो। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन करते करते मुझे पता चलता है कि कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, पहले रफ के अंदर ये तीन चीजें लिख लूंगा। भाई सेल प्राइस क्या माननी है, सेल ईयर क्या मानना है, कैलकुलेशन टाइम क्या मानना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन में इनको सर्च करूंगा। समझ लो मेरी बात को। पहले रफ के अंदर ये लिख लो भाई सेल प्राइस को मानते हैं, कन्वर्जन डेट जो भी है, सेल प्राइस वो सब लिख लो। वो सब लिखने के बाद मैं क्वेश्चन में ये चीजें सर्च करूंगा, ना कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ। दैट्स वाई क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना, याद करना वो सब नहीं है। याद एट दैट पॉइंट किसी को एक बार में नहीं आता है,
तो बेसिकली ना तो आप लोग भगवान हो ना आपका दिमाग कंप्यूटर है, ठीक है। तो इन सच केस एक बहुत सिंपल सा बोल रहा हूँ, जब कोई पॉइंट करो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पॉइंट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पॉइंट आया कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया है, तो मैं फटाफट से क्या करूंगा, सबसे पहले इसके तीनों पॉइंट लिख दूंगा रफ के अंदर। वे अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, सेल प्राइस मानते हैं, कन्वर्जन डेट की मार्केट वैल्यू, सेल ईयर मानते हैं, कन्वर्जन ईयर, और कैलकुलेशन टाइम होता है जब उस एसेट को एक्चुअल में सेल कर देंगे। तो फटाफट से ये तीनों चीज लिख दूंगा पहले तो। अब मैं क्वेश्चन में सर्च करूंगा, अच्छा कन्वर्जन रेट की मार्केट वैल्यू कहाँ पे है, अच्छा ये रही कन्वर्जन रेट की मार्केट वैल्यू, उसको मार्क कर लूंगा सेल प्राइस। फिर कन्वर्जन ईयर कौन सा, उसको अंडरलाइन कर लूंगा सेल ईयर। एक्चुअल में कब सेल उसको अंडरलाइन कर लूंगा कैलकुलेशन टाइम। कितना इजी हो गया आइडेंटिफाई करना। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो सेकंड, अब अगर बात करूं कैपिटल एसेट, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ आया कि फलान चंद बिकम पार्टनर इन अ फर्म एंड he contributed this as sorry he gave this asset as his contribution to the firm। पढ़ ले भाई, अच्छा ये तो कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है, फर्म का पॉइंट है, तो फटाफट से रफ के अंदर जाइए, क्या लिखूंगा, अच्छा फर्म वाले पॉइंट में सेल प्राइस क्या होती है, बुक वैल्यू ऑफ फर्म, फटाफट से लिख दूंगा मैं। फिर सेल ईयर कौन सा होगा, व्हेन ट्रांसफर कराए, और कैलकुलेशन टाइम भी क्या होगा, सिंपल। मैं इस तरह तीनों पॉइंट लिख लूंगा। अब मैं क्वेश्चन सर्च कर लूंगा, अच्छा फर्म की बुक वैल्यू ये है, ये सेल प्राइस, ट्रांसफर इस साल करा है, तो ये हमारा कैलकुलेशन टाइम और सेल ईयर। थर्ड, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो अब जैसे कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होती है और आपको क्लेम मिल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तीनों पॉइंट लिख लो भाई, सेल प्राइस की होगी, क्लेम प्लस स्क्रैप वैल्यू, क्लेम प्लस स्क्रैप वैल्यू। सेल ईयर कौन सा होगा, डिस्ट्रॉय वाला ईयर, और कैलकुलेशन टाइम क्या होगा, व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ क्लेम रिसीव, जिस साल में क्लेम की पहली। अब तो मैं फटाफट से क्या चेक करूंगा, जैसे इंश्योरेंस वाला पॉइंट आता है, मैं क्लेम और स्क्रैप वैल्यू को अंडरलाइन कर दूंगा, वो मेरी सेल प्राइस मानी जाएगी। फिर फटाफट से सर्च करूंगा डेस्ट्रॉय किस ईयर में हुई, वो सेल ईयर हो जाएगा। फिर फटाफट से सर्च करूंगा कि इंस्टॉलमेंट की पहली सॉरी क्लेम की पहली इंस्टॉलमेंट कब मिली है, कैलकुलेशन टाइम हो गया। मैं क्या करूंगा पहले, ये सब आपको याद रहेगा, ये शर्त लगा लो, क्वेश्चन के साथ याद आएगा या नहीं आएगा वो अलग पॉइंट है, पर ये आपको याद रहेगा, भले कुछ भी बोल दूं। मैं बोलता हूँ कल मैं आपसे अगर पूछता हूँ, अभी या भी बंद करके पूछ लेता हूँ, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद है। तो पॉइंट याद आना अलग चीज है, क्वेश्चन के साथ स्ट्राइक करना अलग चीज है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के साथ आपको स्ट्राइक करना चाहिए, पहले उस पॉइंट की थ्योरी लिख लो रफ में, फिर जो आपको चाहिए उसी को सर्च करो ना, पूरा क्वेश्चन बार बार पढ़ने से क्या फायदा। आ रही बात समझ में? अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर जाते हो, तो जो आपको चीज चाहिए वही सर्च करते हो ना वहां पे, या पूरा स्क्रॉल करते रहते हो उसको, जो हमें चाहिए वो, उसमें भी हम लोग उसको और फिल्टर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल शैम्पू चाहिए तो शैम्पू, शैम्पू में 4 स्टार 5 स्टार रिव्यू, फलान कंपनी ढिकान कंपनी, वो सब करके उसको और फिल्टर करता है कि हमें कम सर्च करना पड़े। ऐसा ना शैम्पू डाल दो 20,000 रिजल्ट आ गया, 20,000 शैम्पू देखोगे कौन सा अच्छा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट,
अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, कंपनसेशन, ठीक है, कम जो भी कंपनसेशन डिसाइड हुआ है वही होगा। कब? सेल ईयर होगा, एक्विजिशन ईयर, कैलकुलेशन टाइम सेम रहेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है, ठीक है। और एडिशनल क्लेम जब मिलता है तब टैक्सेबल। ओके, JDA आ गया आपके, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आ गया। तो फिर सेल प्राइस क्या होगी? अगर JDA आ गया, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो सेल प्राइस क्या होगी? तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन CC डेट प्लस कैश। CC डेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश। सेल ईयर जिस दिन हमने लैंड को मतलब उसका पोजीशन हैंड ओवर किया JDA को, कैलकुलेशन टाइम CC वाला, सिंपल। फिर 2 पॉइंट और थे छोटे छोटे से। एक तो था कि स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दें, सॉरी, फर्म डिसॉल्व हो और पार्टनर एसेट ले लें, तो फिर सेल प्राइस क्या मानी जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑन ट्रांसफर डेट। सेल ईयर क्या माना जाएगा? डिसोल्यूशन ईयर। और कैलकुलेशन कब करेंगे? सेम डिसोल्यूशन के बाद, क्योंकि फर्म डिसॉल्व होने के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस बचेगा नहीं, ईयर कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये एक समरी चार्ट है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को लर्न रखना है, इससे आप लोगों का मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा, ठीक है। तो कल नए सेक्शन, नई चीजें, होप कि आप लोग अच्छे से सब समझ में आ चुका है। तो ये चार्ट अपने से अच्छी बुक में अच्छे से बना लेना, कलरफुल, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। ओके।